Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर एनरिचिंग। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। मेरा बस मन में ना बहुत एक आता है, हमेशा सवाल आता कि जैसे वृंदावन भी गई थी और भी मतलब सब जगह जाते हैं, तो हम कृष्ण की भूमि पे जब इतना वो देखने को मिलता है कि मतलब प्रेम भी है, कृष्ण प्रेम भी है, भक्ति भी है, और हम सब कृष्ण भक्त हैं। लेकिन वहां पे जब हम गंदगी देखते हैं और वो कचरा इतना ज्यादा, तो बड़ा दुख होता है कि मतलब भक्त भी हैं और इतना सब भक्ति भी कर रहे हैं, और लेकिन साथ में शुचिता, जिसको हम शुचिता और ये धर्म का जैसे जो 4 अंग हैं, तो उसमें शुचिता इतनी महत्वपूर्ण है, पर हम एज हिंदू और एज कृष्ण भक्त शुचिता को क्यों हम ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और उसको कैसे हम मतलब कैसे हम उसको नजरअंदाज करना चाहिए क्या? जबकि मतलब वहां की धरती तो ऐसी है कि मिट्टी, मतलब वहां की रज भी हम माथे से लगाते हैं, तो लोग कैसे वहां पे कूड़ा फेंक लेते हैं। मतलब मेरे को ये चीज बड़ी भ्रमित करती है और बड़ा कष्ट होता है ये देख के। तो इसका क्या हम कर सकते हैं एज मतलब इस्कॉन के सभी, और एज हिंदूज भी हम ऐसे, महाकुंभ होता है, हरिद्वार भी जाते हैं, गंगा यमुना में भी इतना गंदा, मतलब कैसे हम जिनकी पूजा करते हैं हम उसमें कैसे हम इसका कर पाते हैं, ये मेरे को बड़ा कष्ट देता है। इसका कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? हरे कृष्णा। कर इस विषय में तो हमें ये है कि भाई हम अपने अंतर्मन से जो है शुद्धता में रहें, और जैसे हम भली बात ये अच्छी से जानते हैं और महसूस करते हैं कि भाई ये कलयुग है, और इस तरह की बातों सब जगह मतलब अधिकतर हमें नजर आएगी। वी कैन प्रे टू द लॉर्ड ओनली। बोलते ना भाई, पर दुख दुखी, ये आपका भी ये अच्छा कहना था कि आपको भी बड़ा दुख होता है और बड़ा क्लेश होता है कि ये सब बातें देखते हुए। तो हम भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई इन जीवों पर भगवान की दया रहे, और इनको एक ऐसा संग मिले जिसके द्वारा ये सही रास्ते पर आए। और ये जो बातें हो रही है, इनके निवारण के लिए हम हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, और उनके द्वारा दिए गए उपाय या मार्गदर्शन, श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन, और वी कैन जस्ट प्रे फॉर टू द लॉर्ड फॉर देयर वेलफेयर। हरे कृष्ण। Because nothing is in our hand. Like अभी देखिए ना, अभी कहाँ महाकुंभ में हुआ था, किस तरह जो है वहाँ की सरकार महाकुंभ में पूरी इतने प्रबंध कर रही है, इतने अच्छी तरह जो है प्रबंध किए गए हैं कि सरकार को उनको तो अप्रिशिएबल है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है किस तरह वहाँ पर स्टैम्पेडिंग हो जाती है, इतने अच्छे यानी कि ड्रोन से निगरानी की जाए रही है, CCTVs लगे हैं, बैरिकेड लगे हैं, इसके बाद भी जो है एक अशुभ कार्य, अशुभ मतलब एक मौनी अमावस्या है, उस वक्त जो है ये पूरी स्टैंपिंग हो जाती है, कई लोग जो है इसमें जो है घायल हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो वो ये प्रकृति है, प्रकृति किस तरह जो है वो कार्य करती है। We can only pray to the Lord to safeguard
safeguard and to stop such mishappenings. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी का कोई टीका टिप्पणी नहीं है तो मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और काफी अच्छा सारे पॉइंट्स निकले। हेमांगिनी माता जी ने पॉइंट रखे हैं, फिर विनती माता जी ने जो प्रश्न पूछा है, अगर ऐसा देखा जाए तो बहुत सी चीजें हैं हम लोग कर सकते हैं बट वी इग्नोर। तो कुछ संस्थाएं हैं वहाँ पे, अगर हम लोग सीरियसली अगर हम लोग इंटरेस्टेड है तो वी कैन गेट एफिलिएटेड विद देम। हम पर्सनली वहाँ पे जाके सेवा नहीं कर सकते हैं तो वी कैन टेल आउट सम लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी दे सकते हैं, भाई ठीक है, ठीक करो। और चाहे जितने भी हमारा पूरा भारतवर्ष ही इतना पावन है तो it is not easy for an individual to or a small organization to take care। और इसके लिए हम लोग ISKCON भी देखें तो एज एन ISKCON हम लोग वहाँ पे जहाँ पे भी है वहाँ पे प्रसाद वितरण करते हैं। तो करोड़ों लोग हैं, तो हम लोग हर किसी को तो नहीं प्रसाद दे पाते होंगे आई एम श्योर, लेकिन जितना भी ले पा रहे हैं दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। तो ये सब कैसे हो रहा है? तो ऑटोमेटिक तो नहीं है। somebody is giving लक्ष्मी, somebody is doing सेवा। तो हमारे एंड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को देखना चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ वृंदावन जाते हैं, मतलब दूसरे का तो अपना ही, मतलब जो भक्त लोग हैं वो ये सब कचरा यहाँ डालते रहते हैं, प्लास्टिक की थैली लेते हैं, फिर जैसे काम हो गया उसको उधर फेंक देते हैं। एंड इट इज बीन ईटन बाय काउ व्हिच इज वेरी हॉरिबल। सो इवन वी हैव टू बी सेंसिबल इन अवर क्या बोलते हैं ना, हम लोग भी जब धाम जा रहे हैं तो वो कोई साधारण जगह नहीं है। मतलब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। वृंदावन के बारे में तो कई बार तो ऐसे भजन भी याद आते हैं, चलो मन वृंदावन के तीर। लेकिन आजकल के समय में काफी कचरा भी वहां पर पाया जाता है, लेकिन इसे प्रभु बता रहे हैं कि माया मतलब थोड़ा अपना तरफ से योगदान भी करें तो इसमें जो है आगे जाके it can be intensified for the improvements, development. हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी का ये प्रश्न था कि मेरा आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। तो हमारा नेटवर्क सही नहीं है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ढंग से। वही है कि बहुत सारा चीजें हैं और इवन जो मतलब जैसे ये LA का जो फायर था उसका भी मतलब आई वाज शॉक कि मतलब कितना दिन हो गया है, चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ। लेकिन बात का जो कुछ ISKCON के भक्तों ने वीडियो निकाला उन्होंने उसका असली रीजन बताया, क्योंकि वहाँ पे जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स चल रहा था तो दे वर मॉकिंग, भगवान का वो मजाक उड़ा रहे थे, बोलते हैं देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, ऐसा कोई चीज नाम का चीज ही नहीं है। एंड लॉर्ड शोड हिज, भाई देखो मैं हूँ करके। तो जो भी हो रहा है देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। और इवन ये जो स्टैम्पेड हुआ विच इज वेरी ना, हम लोग बोलते हैं ना बहुत ही दुखद चीज है। कई लोग उसमें मतलब घायल हो गए, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। बट यहाँ पे डोंट वांट टू से बट
यहाँ पे इसमें पॉलिटिकल एजेंडा भी है इसमें। देयर इज वन नाइस पर्सन, आई फॉलो हिम ऑन द यूट्यूब। वो उसने ये लगभग 15-20 दिन पहले उसने वीडियो निकाला था और उसने बोला था कि विपक्ष के लोग जो हैं वो बार बार ये बोल रहे हैं वहाँ पे स्टैम्पीड हो सकता है, वहाँ पे स्टैम्पीड हो सकता है, एज इफ दे आर ऑलरेडी प्लानिंग। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं और ये सारा कलयुग का प्रभाव है। कलयुग इतना मतलब घटिया होते जा रहा है एंड वी एज डिवोटीज वी हैव टू बी केयरफुल। जैसे आज और एक भक्त हैं जो गुरु गौर कृष्ण प्रभु, ही इज आल्सो इन महाकुंभ, वो भी यही बोल रहा था कि मैं भी वहां पे था एंड आई चूज, मतलब मैं देख रहा था कि इतनी भीड़ है और सब लोग बस मतलब जो है मतलब सबको स्नान करना है, बट आई चूज, बोला नहीं मुझे नहीं करना। तो वी हैव टू बी इंटेलिजेंट ऑल्सो कि अगर जब देख रहे हैं जब ऐसा कुछ परिस्थिति है तो वाई टू जंप इनटू दैट सिचुएशन एंड मेक इट मोर, उसको और खराब क्यों करना बोलता है। एंड मैं जब निकल गया, जब बाद में पता चला, वो बता रहे थे, मैं बाद में पता चला कि यहाँ पे तो इतना बड़ा स्टैम्पीड हो गया, कई लोग मर गए। तो इवन वी हैव एज डिवोटीज वी हैव टू बी सेंसिबल, वी हैव टू बी इंटेलिजेंट, और हम लोग अलर्ट रहेंगे तो फिर ऐसे सब चीजें वी हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिबल, इंटेलेक्चुअल, इज व्हाट आई थिंक। और ज्यादातर लोग जो हैं अभी जो नॉट से एवरीबॉडी बट मेजोरिटी पीपल बस यूट्यूब रील डालना है, शॉर्ट्स डालना है, हम लोग यहाँ पे आए हैं उसके चक्कर में जा रहे हैं। तो वो जो भाव है वो कुंभ का, तो वो फीलिंग आना चाहिए। और वहाँ पे इतने साधु लोग हैं वहाँ पे, वो लोग दर्शन करें तो उनको पहले मौका देना चाहिए। नाका साधु कई मतलब 12 साल में एक बार वो सब हिमालय से निकलते हैं, लेट देम गिव चांस, उनको करने दो। हम लोग तो ठीक है, फिर भी हम लोग को कहीं पे बाद में गंगा स्नान कर सकते हैं, और एंड वी कैन डू दैट। यही मुझे कहना था बस। या हरे कृष्णा। वेरी नाइस प्रभु। हरे कृष्णा। जैसे कि माता जी का प्रश्न था कि ये जो इतना सारा कचरा बिचरा फैलता है वृंदावन में, इसमें इस्कॉन के लोग कुछ ध्यान देते। हाँ माता जी, इस्कॉन के लोग हैं वो बहुत सारा साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। हर जगह ऐसी होती है जहाँ पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इस्कॉन प्रयत्न करता है कि वो जगह इस्कॉन के अंतर्गत आ जाए, क्योंकि उसके साफ सफाई का भी ध्यान रहे, और वो इससे भी बहुत सारे अभियान। लेकिन जैसे प्रभु ने कहा कि हम जब जाते हैं तो हमें भी याद रखना चाहिए कि यहाँ पर कुछ कूड़ा ना। अभी हम जाते हैं तो पानी के बोतल ही इतने लेते हैं, इतना सारा प्लास्टिक हो जाता है, फिर वहां पर वो सब निकालने के लिए कुछ है नहीं, मतलब प्रॉपर नहीं है। तो इस्कॉन के जो भक्त है, अभी जहाँ पर इस्कॉन में जाते हैं तो हर जगह आपको राधा राधा नाम दिखता है। उनका नाम मैं भूल गई, आपको पता याद है उनका नाम? वो है हाँ, राधे श्याम प्रभु जी। वो इस अभियान से इस तरह जुड़े कि वो हर वक्त फेसबुक बुक पे हर जगह वो डालते हैं। और जो भी सरकारी लोग हैं, क्योंकि ये इतना सारा कचरा है ना, मतलब हर जगह जाते हैं तो सबको प्रसाद देते हैं, कुछ ना कुछ मिलता है सबको, पानी प्रसाद तो ग्लास वगैरह सब जगह है। तो सबको जागरूक करते कि इधर मत डालो, फिर भी वो रहता है। और वो जो प्रॉपर नहीं है तो वो ऐसे बड़े लोगों को ये करते, जागरूक करते, जो भी राजनीति वाले हैं, और उनसे वो सब करवा रहे हैं। तो हमें भी उसमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि हम वहां पर नहीं है, लेकिन जैसे है वो जो रील डालते हैं वो आगे फैलाना चाहिए कि ये करो, ये बहुत गंदगी हो रही है। और हम जाते हैं वहां पर, सब लोग हम अन्नदान में देंगे, गौ सेवा में देंगे। तो जरूर है कि वहां का जो साफ सफाई अभियान है उसमें भी हम कुछ सहयोग दे धनराशि का। तो वहां से, क्योंकि वहां के जो हम यहाँ पर शहरों में रहते हैं तो कचरा प्रॉपर जाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन वहां पर ऐसी नहीं है। तो अगर हम उसमें कुछ सहयोग दे सब लोग तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हरे कृष्णा।
और मुझे दूसरा ये पॉइंट बोलना था कि मैं सुन रही थी कुंभ मेला के ऊपर एक लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें कहा गया था कि यहाँ पर जो है जैसे कि ये प्रभु जी ने कहा, ये साधु लोग वो लोग है वो पूरी श्रद्धा से भक्ति से जाते हैं, और जो बाकी के लोग है ना, सब में उतनी श्रद्धा है या नहीं है पता नहीं। तो एक बार एक कथा आती है शिव जी और पार्वती के बीच में, तो पार्वती माता बोलती है शिव जी से कि यहाँ पर ये जो स्नान होता है, यहाँ पर जो भी आते हैं तो तुरंत, पता है ना ये कुंभ मेला में अगर कोई स्नान करेगा तो तुरंत सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तो पार्वती में इतने सारे पाप धरती पे है और इतने सारे पापी लोग हैं, इतने सारे कैसे एक साथ इतने शुद्ध हो जाएंगे, तो ये सब संभव है? तो शिव जी कहते हैं नहीं, इसके लिए तो हमने अभी चलो वहां पर और तुम्हें प्रत्यक्ष से यह दिखाऊंगा। तो शिव जी और पार्वती माता है वृद्ध ब्राह्मणी का वेश धारण करते हैं और वहां पर चले जाते हैं, गंगा के तट पे आते हैं। और जैसे वहां पर आते हैं तो शिव जी एक गड्ढे में गिर जाते हैं और पार्वती मैया से कहते हैं कि आप सबको बुलाओ और कह देना। तो ऐसे हो जाता है, शिव जी गड्ढे में गिर जाते हैं और पार्वती जी वहां पर चिल्लाती है, मेरे पति यहाँ पर गड्ढे में गिर गई है, कोई तो निकालो, कोई तो निकालो। तो सब वहां से पहले स्नान किए हुए सब जनेऊधारी ब्राह्मण सो सब आते हैं कि गड्ढे में गिरे, हम निकालते। तो लेकिन एक शर्त है, जो भी जिसने भी कोई पाप नहीं किया है, सब पापों से मुक्त है, वही मेरे पति को छू सकता है। अगर किसी का कोई थोड़ा सा भी पाप है तो उनका सर फट जाएगा। तो इतने सारे लोग आते हैं लेकिन कोई भी उन्हें निकाल नहीं पाता है। तो शिव जी कहते हैं, देखा ये श्रद्धा नहीं है किसी के पास, सब तो गंगा में जाते हैं, गंगा सब पाप निकाल सकती है पता है, लेकिन किसी स्नान भी करके आते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं अभी मेरे सब पाप निकल गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत ही अच्छा बताया आपने, वंडरफुल। शिव पार्वती की दृष्टांत है तो 2-3 दृष्टांत मेरे को भी याद आते हैं कि एक बार शिव पार्वती कहीं जा रहे थे। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत ये बताया गया है कि शिव पार्वती ब्रह्म मुहूर्त में जो निकलते हैं पूरा चेक करने के लिए भाई मृत्यु लोक में लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो एक जगह जो है शिव जी जो है लौटने लगे तो पार्वती ने पूछा कि अरे आप यहाँ पर क्यों लौट रहे हो? बोलो कि मैं इस जगह को जो है, ये जगह इतना पवित्र जगह है, आध्यात्मिक जगह है कि भाई यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवती कथा हुई थी। यहाँ पर भक्त जो लोग आए थे तो यहाँ पर भागवती कथा की थी, और यहाँ पर जितने भी तीर्थ स्थान हैं तो गंगा में, यमुना में या कहीं भी जो है कुंभ मेले में लोग जो स्नान करने जाते हैं तीर्थ स्थान में जाते हैं, लेकिन तीर्थ स्थान बोलते हैं कि भाई हम जो है कहाँ जाके नहाएं। तो जहां पर भाई श्रीमद् भागवती कथा होती है तो सब तीर्थ वहां आकर इकट्ठे हो जाते हैं और श्रीमद् भागवती कथा सुन के जो है अपने आप को जो है पीबत भागवतम रसम आलयम मुहुर रसिका भूमि भावुका। तो शिव जी बोलते हैं कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हुई थी, मैं यहाँ पर इसलिए लौट रहा हूँ। फिर आगे जाके जो है कुछ वर्षों के बाद एक अन्य स्थान पर जो है शिव जी लौटने लगे। तो पार्वती जी ने बोला कि आपने तो उस दिन बताया था कि भाई वहां पर श्रीमद् भागवत कथा हुई थी, इसलिए आप जो है लौट रहे हैं और वहां पर सब तीर्थ आकर नहाते हैं उस कथा सुनते हुए, तो यहाँ पर आप कैसे लौट रहे हैं? बोल के यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होने वाली है आगे जाके। तो श्रीमद् भागवत का जो है जो महात्मा जो है, महिमा जो है वो पार्वती को बताते हैं। इस तरह ये 2 दृष्टांत में सुने थे तो मैंने आपको शेयर किए। हरे कृष्ण। तो अगर और किसी का कोई प्रश्न, कमेंट्स, डाउट्स नहीं है तो हम लोग रुकते हैं
हरे कृष्णा। जंत्रा श्रीमद्भागवतम की जय। जय जय प्रभुपाद की जय। कृष्ण गुरु की जय। सभी प्रसिद्ध की जय।